बोंगाबार में बरसों से लंबित सीएनटी जमीन पर रैयतों को दिलाया गया दखल दिहानी। वर्षों से सीएनटी जमीन पर गैर आदिवासी का था कब्जा। अंचल अधिकारी मांडू और कुज्जू पुलिस की मौजूदगी में चला बुलडोजर। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कुज्जू ओपी क्षेत्र के बोंगाबार में वर्षों से सीएनटी जमीन पर गैर आदिवासी द्वारा गलत तरीके से फर्जी कागजात बनवाकर कब्जा किया गया था, जिस पर आज न्यायालय के आदेश के बाद अंचल अधिकारी मांडू एवं कुज्जू पुलिस की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई करते हुए रैयत को दखल दिहानी दिलाई गई। बताते चले कि यह जमीन विवाद राजेश कुमार सिंह बनाम परमेश्वर मुंडा वगैरह एवं पुरुषोत्तम केजरीवाल बनाम परमेश्वर मुंडा वगैरह के बीच काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, जिस पर आज न्यायालय के आदेश के पूर्ण विराम लग गया। यह कार्रवाई आज दिन के 11 बजे शुरू की गई। कुल 2 एकड़ 76 डिसमिल जमीन पर बनी 4 दीवारी को बुलडोजर के माध्यम से गिराया गया। राज्य के पारित आदेश के आलोक में मौजा बोंगाबार के खाता संख्या 192, प्लॉट संख्या 198, रकबा 0.88 डिसमिल एवं प्लॉट संख्या 200, रकबा 1 एकड़ 88 डिसमिल, कुल रकबा 2 एकड़ 76 डिसमिल पर परमेश्वर मुंडा पिता सोहराय मुंडा को दखल दिहानी कराते हुए दखल दिहानी दिलाई गई। इस कार्रवाई में आदिवासी संगठनों में काफ़ी खुशी देखी गई और न्यायालय के फैसले को सम्मानजनक बताया। मौके पर अंचल अधिकारी मांडू, तृप्ति विजय कुजूर, राजस्व उप निरीक्षक रवि भूषण ठाकुर, सुभाष प्रजापति, अंचल निरीक्षक अमीन बैजनाथ विश्वकर्मा, अंचल निरीक्षक अमीन बैजनाथ विश्वकर्मा, कुज्जू ओपी के प्रदीप कुमार, रविकांत शर्मा दल बल के साथ मौजूद थे। वहीं विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोगों में छोटेलाल करमाली, केंद्रीय उपाध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ सुनील मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ रामगढ़ जिला धीरज हांसदा, पन्नालाल मुर्मू, अर्जुन मुंडा, विजय नायक, देवकीलाल बेदिया, प्रदीप सोरेन, सुभाष उरांव, दीपक मुंडा, प्रकाश करमाली, विजय मुर्मू सहित सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष मौजूद थे। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा आदिवासी संगठन के नेताओं ने। मांडू बोंगाबार से मोहम्मद साबिर की देखे खास रिपोर्ट। को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस और प्रशासन का पहल से आज दखल देनी हुआ। और परमेश्वर मुंडा के तो हम लोग 30 साल से जान रहे हैं इस लड़ाई में। ये बेचारा अपना जीवन, नौकरी, पैसा सब केस में ख़त्म कर दिया है। ये यानी एकदम पूरा बर्बादी में कगार में आए, लेकिन चलिए देर हुआ, लेकिन इसको न्याय मिला तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कानून का। और 2 एकड़ 76 डिसमिल पूरा टोटल है। और जो है, जो भी अगला आदमी जो बोल रहा है कि मेरा है, कौन हिसाब से आदिवासी लोग को हड़पने का काम करता है। और आपका चैनल से हम बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द अपने सौता छोड़े, क्या कि उसका जीवन में होबे नहीं करेगा। और हम लोग आदिवासी छात्र संघ प्रार्थना सभा हम लोग पूरा टीम इस मुहिम में हम लोग साथ में है और इसका साथ हम लोग हर समय खड़ा रहेंगे। और भी मामले ऐसा है कि आदिवासियों की ज़मीन जो है लंबित पड़ा हुआ है दखल दिहानी को लेकर, उस पर आगे क्या पहल रहेगी? हम बोलेंगे कि हम लोग से भेंट कीजिए, हम लोग का जो छात्र संघ का है प्रार्थना सभा से भेंट करें, हम लोग बताएंगे, उसको प्रक्रिया बताएंगे कि आखिर कैसे लड़ना है। और खाली है तो हमको कोर्ट जाने का क्या ज़रूरत है? मेरा चीज़ में हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरा है तो है, मेरा दखल में रहेगा। कोर्ट जाने का मतलब अगला आदमी जाना चाहिए, हम कहे जाएंगे मेरा चीज़, हम खतियान, मेरा सब कुछ, मेरा झारखंड, मेरा पूर्वज सब। आज पूरा ज़िंदगी आज पेंशन का भरोसा जी खा रहा है ये व्यक्ति, आज से नहीं 30 साल से जान रहे हैं हम लोग इसको। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग उजागर करने के लिए। और सही तरीक़ा से हम तो चाहेंगे पूरा हम लोग जितना जनजाति है सही तरीके से लड़ने के लिए जाना जाए। क्या कि धर्म कर्म जगह ज़मीन नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। परिचय छोटेलाल करमाली, केंद्रीय उपाध्यक्ष। कराया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आज हम लोग भी इस दखल दिहानी में हम लोग उपस्थित हैं और ये बहुत लंबा रैयत के अनुसार हम लोग को जानकारी मिला कि बहुत लंबा इनके द्वारा जो है केस लड़ा गया। करीब 60-65 साल का एगो लंबा प्रक्रिया के बाद आज जो है अंचल कार्यालय या आपका डीसी या एसी के माध्यम से दखल दिलाने का जो प्रक्रिया चल रहा है, अभी होते हैं दखल दिलाने का प्रक्रिया। और ये हम समझते हैं कि ये जो है सीएनटी एक्ट का ज़मीन है, ये हम लोगों का जो है
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ज़मीन है और धारा 46 से हम लोग गाइड होते हैं। और ये ज़मीन किसी कीमत पर, चाहे कोई भी ज़मीन हो, पूरा रामगढ़ जिला में आदिवासियों का जो ज़मीन है, किसी कीमत पर गैर आदिवासी उसको नहीं खरीद सकता है। और ये केस जो चला और आने वाला अगर किसी भी समय ये केस और चलेगा तो वो ज़मीन को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कानून बना हुआ है। और हम समझते हैं कि इतना दिन जो केस चला, फर्जी दस्तावेज, फर्जी हुक्मनामा, सादा केवाला से ये ज़मीन को हासिल किया था और इसके आधार पर वो ज़िंदगी भर केस लड़ते रहेगा। लेकिन ये ज़मीन हासिल जो ये इसका विपरीत जो व्यक्ति है, जो अपने आप को कहते हैं कि ज़मीन मेरा है, हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वो ये ज़मीन को कभी ज़िंदगी भर जो है केस लड़के हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये CNT एक्ट का ज़मीन है और इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और इसीलिए हम आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी ज़मीन इस जगह पर है वो सोता छोड़ दे, अन्यथा आपका किसी प्रकार से, किसी तरह से यह ज़मीन आपका हासिल होने वाला नहीं है। परिचय? सुनील मुंडा हुआ, आदिवासी छात्र संघ जिला। पहला सिंह जमीन लिए थे, अब कहाँ तरह से लिए थे, क्या बोलता है, नंदलाल सेठ से लिया था कि अब कैसे लिया है वो ज़मीन। लेकिन केस चला उस समय से वो हम लोग को पैसे ही हर दिया है, सनकी और नंदलाल सेठ। उसके बाद चला ये लोग जो है क्या किया, ये लोग हम लोग पर फिर केस शुरू कर दिया ये लोग लड़ने के लिए। उसके बाद लड़ते लड़ते टाइटल सूट में गया था, टाइटल सूट से कमिश्नर के यहाँ गया, कमिश्नर जगह हुआ हमारा, वहाँ से ले गया उठा के हाईकोर्ट में पहला जज में फिर हमरे हुआ, फिर तीसरा बेंच में हम ही को हुआ, चौथा में हम ही को हुआ, फिर रेवन्यू चलाया। अब रेवन्यू का होता है हमारा समझ में नहीं था भाई। पूछे तो बोला नहीं पंचायत में होता है, नहीं तो कोर्टे कर देगा, तो वो भी कर दिया। उसके बाद वहाँ आने के बाद फिर ये लोग कमिश्नर के यहाँ भिड़ा दिया, लेकिन वहाँ से फिर हुआ हम ही को। उसके बाद में ये लोग ले आया LODC के पास, LODC के पास हुआ तो भेज दिया, ले गया AC के पास, एक्स्ट्रा लागू करवा दिया, उसको हम लोग तोड़वाए। उसके बाद में केस चला, फिर AC हम ही लोग को दिया है। बस इतना ही तो बातें हैं। हाँ, जबकि हम बोलिए फिर, जबकि हम लोग का खानदानी रजिस्ट्री ज़मीन है। हाँ, रजिस्ट्री ज़मीन है ये। तो अब तो दखल देहानी मिल गया, अब क्या कहेंगे? अब तो आपका ज़मीन आपका हो गया, मामला तो खत्म हो रहा है यहीं पर। ज़मीन हमको मिल जाना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, नाम बताइए। हो गया दखल। परमेश्वर मुंडा नाम है। रैयत हुए आप? हाँ जी, ठीक। जमीन मालिक। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।